डेट आप लोगों ने रिलीज की है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में तो आई रही है, लेकिन क्या उस बीच स्क्रीन मिलने का भी कुछ प्रॉब्लम था या फिर क्यों डेट चेंज करनी पड़ी उसके बारे में? हाँ सही है, स्क्रीन मिलने का ही थोड़ा प्रॉब्लम था। मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उससे 30 to 40% ही स्क्रीन मिल रही है। और जैसे हमने ऑल ओवर इंडिया देखा कि ट्रेलर देखकर या सॉन्ग देखकर बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था जो एक्सपेक्टेड था। तो लोग देखना चाहते हैं और उनके बाजू में अगर स्क्रीन अवेलेबल है नज़दीकी थिएटर में तो फिर रिलीज करके बहुत सारा अपना ये वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हमने 3 तारीख सेट की। सर जब रिलीज डेट चेंज होती है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, प्रमोशन के चीज़ें चेंज हो जाती है, मार्केटिंग की चीज़ें चेंज हो जाती है, फिल्म को थोड़ा नुकसान भी होता है क्योंकि डिले हो रही है। तो उसके बारे में प्रोड्यूसर सर से जानना चाहूँगा। सर थोड़ा सा बताइए कि कैसे देखते हैं डेट चेंज को आप एज ए प्रोड्यूसर? डेट चेंज को हम पॉजिटिव देखते हैं, क्योंकि खाने का न्योता तो सबको दिया था। जहाँ जहाँ हम घूमे हैं, लखनऊ, दिल्ली, इंदौर, लेकिन परोसने के लिए थाली नहीं थी हमारी, इसीलिए थोड़ा डेट चेंज करना। और आपको पता है अगर ऊंची छलांग लगाना हो तो एक स्टेप पीछे जाना बहुत बढ़िया है, वही हमने। फिल्म के एक्टर्स से जानना चाहूँगा कि आप लोग सिटी टूर करके आए हो अलग अलग जगह पे, किस तरह का रिस्पांस मिला है आप लोगों को? और अगर आप अपने अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहें हम लोगों के साथ। रिस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव रहा है। और जितना हम घूमे हैं दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, नागपुर, पुणे, सब जगह पे नॉट ओनली जर्नलिस्ट बट जिन ऑडियंसेस जो मिलने आए हमें ट्रेलर देखकर और गाने देखकर उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द फिल्म और काफ़ी समय बाद ऐसी फिल्म आ रही है जो सारी फैमिली मिलकर देख सकती है और बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट फैक्टर जो है उसमें। बाकी रिगार्डिंग माई कैरेक्टर वैसे श्रीकांत ने कैरेक्टर करो जो एक मेंटल डिसऑर्डर जिससे होता है, पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ADHD के ट्रेड्स उसके बिहेवियर में, एंड हाउ हिज रिलेशनशिप सफर्स एंड देन स्टोरी गोज इनटू डिस्ट्रेस जोन। इसकी कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कैरेक्टर। बाकी स्टोरी के साथ बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। इसका टाइटल आपने इंग्लिश में क्यों रखा है? हिंदी में रख सकते थे। हिंदी में रख सकते थे, सही बात है, लेकिन द रैबिट हाउस ये जो है एक्चुअल प्लेस है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम द रैबिट हाउस है और वो जैसा है वैसा हमने लिया है। और बहुत सारी हिंदी फिल्मों के नाम आजकल क्या पहले से ही इंग्लिश में होते, ऐसा कुछ नहीं। और लैंग्वेज पहले भी एक फिल्म है ना, आधी मराठी में आधी हिंदी में होने वाली है, तो लैंग्वेज सेकेंडरी थिंग थी पहले से ही, जो हम जिस भाषा में बोलते हैं कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स भी आते हैं ना, तो बस ये सोच कर आगे। सर अगर किरदार के बारे में बताएं क्योंकि मेरा सवाल अधूरा रह गया था। मैं इसमें द रैबिट हाउस जो ओनर है विक्की भाई, वो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और मतलब वो हिमाचल का ही रहने वाला है और भोला वाला कैरेक्टर है, बहुत प्यारा सा, और जो अपने परिवार के लिए जीता है और एक आर्टिस्ट भी है, कार्विंग का काम करता है। और गेस्ट हाउस शुरू किया है, वहाँ पे लोग आते हैं और उसका मकसद है कि वो लोगों को खुश करे, वो पूरा खुश होके जाएं और पूरे हिमाचल की और उसकी वादियों की उनकी तारीफ करें और ताकि और भी लोग आएँ। इसी बीच में जो छोटा सा एक हादसा जो वहाँ हो जाता है और उस हादसे को किसी भी तरह से वो अवॉइड करने की कोशिश करता है ताकि फैमिली को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हर कैरेक्टर में, हर इंसान में जो एक एनिमल क्वालिटी होती है, तो उसी तरह से विक्की भाई के भी एक एनिमल क्वालिटी बोल सकते हैं। तो जैसे उन्होंने नाम रखा है द रैबिट हाउस, तो उन्होंने खुद ही नाम रखा है, वो घर भी उस तरह से ही बनाया हुआ है। तो जैसे रैबिट का भी एक रहता है कि छोटे छोटे होल बना के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, तो उस सिचुएशन में शायद वो वाली क्वालिटी विक्की भाई की बात आती है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है या बाकी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है, उन सब लोगों को दूर करके सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। कैरेक्टर है, कैसा रिस्पांस रहा? आप लोग अलग अलग सिटीज़ में हुए, तो एज ए एक्टर आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है लोगों से? अगर किरदार के बारे में बात करना है। नमस्कार, मेरे किरदार का नाम है कोमल। तो उसके नाम की तरह ही कोमल सा कैरेक्टर है और प्यार से भरा हुआ है। मतलब
ऐसा कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर हर उस इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो खुद की लड़ाई लड़ रहा है किसी दबाव से बाहर आने के लिए, खुद की ताकत को पहचानने के लिए। तो ऐसा अगर इंसान रैबिट हाउस में आ जाए और उसके साथ ये जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और आज तक ट्रेलर और 3 गाने रिलीज हुए हैं। ऑडियंसेस के साथ मतलब पर्सनल इंटरेक्शंस करने का भी चांस मिला जब हम सिटी टूर कर रहे थे, और उनकी आंखों में जो अफेक्शन दिख रहा था कैरेक्टर के प्रति, या फिर वो म्यूज़िक या फिर वो स्टोरी की क्यूरोसिटी जो उनकी आंखों में नज़र आ रही थी, वो मेरे लिए हाईलाइट था। बहुत मज़ा आया। वो सर आपसे जानना चाहूँगा 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं इसको, तो एज अ डायरेक्टर क्या कॉन्फिडेंस मिलता है थोड़ा कि थिएट्रिकल अगर आएगी तो लोग पसंद करेंगे फिल्म को? जरूर जरूर, क्योंकि अवार्ड्स ये तो एक बात है कि चलो अवार्ड्स के लिए जूरीज होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, वो देखते हैं, सराहना करते हैं, फिर अवार्ड मिलता है। दूसरी साइड ये कि फेस्टिवल्स में जहाँ जहाँ फिल्म गई तो सामने जो ऑडियंस था वो तो कॉमन ऑडियंस था, तो उनका रिस्पॉन्स ही इतना बढ़िया था कि वहीं पर कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, खाली अवार्ड से नहीं, ऑडियंस के रिस्पॉन्स। सर एज अ डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म करने का, और अगर बताया कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े एज अ डायरेक्टर? इस एज ए डायरेक्टर एक्सपीरियंस तो मतलब अगर हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं और एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तो हम खाली हो जाते हैं ना, उस तरीके का ये एक्सपीरियंस, ये पूरी जर्नी थी। चैलेंजेस तो थे ऑफकोर्स, क्योंकि हम जहाँ पर शूट कर रहे थे ये बहुत ही अनटच लोकेशन है, जहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं, रोड्स नहीं है अच्छे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा व्हीकल्स ही नहीं है तो रोड अच्छे क्यों बनेंगे। और हमने जो लोकेशन वहाँ पर ढूंढे थे वहाँ पर ट्रैक करके जाना पड़ता था, तो फिर कभी कभी लैंड स्लाइडिंग होता था, जो क्लाइमेट हमने एक्सपेक्ट किया था वो तो वहाँ पर नहीं था। अप्रैल मई में बर्फ गिर रहा था, बारिश आ रही थी, सब कुछ प्रतिकूल दिख रहा था, लेकिन ये सब चैलेंजेस देखते हुए हमने ओवरकम करके अच्छे से काम किया और हुआ। सर एज ए डायरेक्टर थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि स्क्रीन्स नहीं मिल रही थी, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, पुष्पा 2 की बात करें, अभी बेबी जॉन की रिलीज होने वाली है, तो मतलब जो नई फिल्में हैं या फिर नए कलाकार हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है सस्टेन करने के लिए? होती है, लेकिन मैं इसको किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, ये नेचुरल थिंग है। क्योंकि ठीक है, कोई अगर फिल्म चल रही है, तीसरे हफ्ते में भी चल रहे हैं, तो उसे चलने देना नहीं चाहिए, थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। और अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। और उसका एडवांटेज भी है, चलो 10-12 दिन हमें एक्स्ट्रा मिले, 15 दिन, उसमें हम और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, ये भी पॉजिटिव थिंग है। सर लेकिन बड़ी छोटी फिल्में ही नहीं, अभी जैसे पुष्पा 2 और बेबी जॉन का जो स्क्रीन्स था उसके रिलेटेड भी कुछ इशूज चल रहे थे कि बेबी जॉन को कहा गया कि पुष्पा 2 को जितने स्क्रीन्स हैं उतने बेबी जॉन को भी स्क्रीन्स मिले, तो हम लोग पुष्पा 2 निकाल देंगे। अनिल खड़ानी AA फिल्म्स वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिल्म। तो ऐसा नहीं कि छोटी और बड़ी फिल्मों को ये होता है, बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच में भी टक्कर होगी कि हमें ज़्यादा स्क्रीन्स चाहिए। आप लोगों को एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कुछ ऊपर से कोई किसी प्रोडक्शन का या किसी मार्केटिंग का कुछ मैसेज या कुछ आया था कि जिसको पोस्टपोन ऐसी जो चीज़ें हुई थी क्या? आई मीन मीडिया इज देयर, यू कैन शेयर व्हाटएवर। यस, जरूर इसका डिस्कशन चल रहा था, मैसेज आ रहे थे कि चलो आप थोड़ा आगे अगर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। दबाव नहीं था, लेकिन ये डिस्कशन चल रहा था और हमने भी माना ठीक है, अभी करेंगे, कम स्क्रीन्स मिलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उनकी फिल्म चल रही है, ऐसा नहीं कि चल नहीं रही फिर भी उनको थिएटर चाहिए, ऐसा भी नहीं। तो ठीक है, जब मैं डिसीजन लिया, मतलब प्रोड्यूसर ने खास करके ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि चलो हम आगे के लिए ले लेते। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? ऐसा तो पहले भी बात ये है कि यहाँ हमने सिटी टूर तक पहुँचे, लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया था, और वो रिस्पांस देख के छोटे जो कम स्क्रीन मिलने वाले हैं उसमें एडजस्ट करना वो सही नहीं था, इसीलिए हमने थोड़ा आगे जाने की सोचा, आगे की डेट सोची। और उससे क्या हुआ कि हमको जैसा मैंने बताया है कि हमको और थोड़ा टाइम मिला और थोड़ा प्रमोशन के लिए टाइम मिला ताकि ज़्यादा लोग के पास में पहुँच सकें।
Congratulations, sir, for winning 21 international awards. The question is, the theme is OCD. So this is a medical concept. So have you consulted any doctor? So it will be proper, like people can relate to it. यस मैं काफ़ी साइकेट्रिस्ट से मिला हूँ बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा था, ये कैरेक्टर ऐसा था कि आप ऐसी लाइटली प्रेजेंट नहीं कर सकते। हमने ऑब्वियसली से शो नहीं किया कि इज द पेशेंट ऑफ दिस, बट देन क्योंकि समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं उन्हें मेंटल डिसऑर्डर है। वी जस्ट फोकस्ड ऑन हाउ रिलेशनशिप गेट्स अफेक्टेड। बट हाँ, प्रिपरेशन में जब हमारे वर्कशॉप हो रहे थे तो आई मेट लॉट ऑफ साइकेट्रिस्ट, मैंने काफ़ी पेशेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया था, मैनरिज्म स्टडी किया, उसको हमारे सीन्स के साथ जोड़ा गया, हाउ टू प्रेजेंट इट एफिशिएंटली। तो आई थिंक काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल रहे, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स को भी हमने फिल्म दिखाई कि दे वर वेरी हैप्पी टू सी द पेशेंट, द वे माय कैरेक्टर गॉट डेवलप, दे वर वेरी हैप्पी दैट बड़ा ऐप्ट है, परफेक्शन के करीब है जिस तरह से पेशेंट्स होते हैं ऐसे। Did you read any book for that, preparing for the role? I have been studying obsessive compulsive disorder and ADHD since long. After signing the film, I have been studying it, और mainly guidance psychiatrist का रहा है। सर ये द रैपिड हाउस जो है ये है क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ा सा रिवील करिए। मतलब आप बोल रहे हो कि किसी ने देखा भी नहीं, रिव्यू नहीं हुआ, तो ये क्या है द रैपिड हाउस? नहीं, किसी ने देखी नहीं ऐसा नहीं है। रैपिड हाउस नाम का होम स्टे है हिमाचल प्रदेश, जहाँ लोग जाते हैं, रहते हैं। ये 120 साल पुराना घर है, उसमें 16-17 रूम्स है जो इंटरकनेक्टेड है। जैसे नाम है रैबिट हाउस, तो रैबिट का रैबिट होल जैसा रहता है वैसा है। तो कभी कभी हम फंस जाते हैं कि एंट्री तो यहाँ से ली, एग्जिट कहाँ से ली, एग्जिट का दरवाजा कभी कभी नहीं मिल पाता। तो ये मन की सिचुएशन भी हो जाती है कभी कभी, किसी सिचुएशन में हम अटक जाते हैं तो यहाँ से कैसे बाहर निकले, तो मन की सिचुएशन रैबिट हाउस जैसी हो जाती है सिम्बॉलिकली अगर देखा जाए तो। इसके म्यूजिक के बारे में बात करें तो कैसा सॉन्ग? यस, इसका म्यूजिक पद्मनाभ ने किया है, और पद्मनाभ ने एक अच्छा लीड कैरेक्टर भी प्ले किया है इसमें, मोहित का। म्यूजिक आप अगर सुनेंगे तो बहुत ही अलग तरीके का बना है, क्योंकि उसमें हिमाचली फोक आया है, वो हिमाचली फोक सॉन्ग है, कुलवी नाटी है, और बाकी जो हिंदी गाने उसमें भी थोड़ा हिमाचली फ्लेवर आया है। तो बहुत दिनों के बाद आपको एक अलग टाइप का म्यूजिक सुनने को मिल सकता है, जिसमें एक गाना तो पापन ने गाया, बहुत ही बढ़िया गाया, पापन को बहुत बड़े सिंगर है, तो उन्होंने गाया भी उसी लेवल से। और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है बहुत इम्पैक्ट करता है। फेस्टिवल्स में क्रिटिक्स ने उसकी सराहना की है कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही इम्पैक्ट ला रहा है। जैसा आपने बताया कि अलग अलग लोकेशन में शूट हुआ है, तो जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो पहले ये सोच के लिखी थी या बाद में डिसाइड किया है? हाँ, इसकी स्टोरी ऐसी इंटरेस्टिंग है कि हमारे डीओपी ने पहले लोकेशन देखा था, मैंने नहीं देखा था। तो उसने आकर बताया कि ऐसा ऐसा यूनिक लोकेशन है, अलग है, वहाँ पर ज़्यादा कोई जाता नहीं, तो अगर हम कुछ वहाँ कर सकते हैं तो उसने जो रैबिट हाउस का वर्णन किया तो उसमें स्टोरी आकार देते गए। तो मैंने लिखी, पूरा स्क्रीन प्ले लिखा, फिर सर बोले कि चलो हम एक बार जाके आते हैं, अभी रेकी करके आते हैं, जैसा लिखा है वैसा सचमुच में है, विजिबल है नहीं है वो तो देखना चाहिए। तो फिर हम गए तो ऑलमोस्ट 95% परफेक्ट था, 5% प्लस माइनस करना पड़ा। रैबिट हाउस में भी थोड़े चेंजेस हमने किए आर्ट डायरेक्शन में, तो एक 5% चेंजेस करने पड़े, बाकी तो एकदम 95% ओके। तो ये रैबिट हाउस के साथ आपने ये OCD की मर्ज किया है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट आप लेकर आए हो। तो ये जो OCD आपके माइंड में आया कि इसको हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसके पीछे कोई कहानी है, कोई ऐसा रीज़न है क्या, स्कीम क्या था कि हम इसको रैबिट हाउस में और OCD को मर्ज करके एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाए, जैसे कि अभी ट्रेलर से लग रहा है? इस नहीं, ऐसा मर्ज करने का कुछ प्लान करके किया ऐसा नहीं। एक तो रैबिट हाउस पहले था, तो रैबिट हाउस में किस टाइप के लोग आएंगे तो आगे कहानी बन सकती है, अच्छा ड्रामा बन सकता है, ये पहला था। तो फिर कैरेक्टर्स आए, फिर OCD वगैरह उसको नाम बाद में आए, पहले कैरेक्टराइजेशन हुआ कि एक लोग होते हैं कि चलो उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, तो उनका बैलेंस एक साइड में गया होता है, जिसको हम मानसिक बीमारी कहते हैं। तो उससे अगर फिर अमित ने ज़्यादा रिसर्च किया कि जो ये OCD किस टाइप का है, क्या है इसमें, कौन से ट्रेड से, तो अमित ने इस पर बहुत सारा स्टडी किया।
इस तरीके से कैरेक्टर्स आते गए। और तो ये OCD जो है उसका आप मैसेज पब्लिक को देने का कुछ प्रयास कर रहे हो कि लोगों को अवेयरनेस हो कि ऐसी चीज़ होती है, और इसके बारे में कुछ और अवेयरनेस दिया आपने कि हम उसको हैंडल कैसे करें और उसको क्योर कुछ कहे क्या, कोई ऐसे भी मैसेज? इस पर कोई भी भाष्य हमने ऐसा नहीं किया है, जस्ट कैरेक्टर्स के लिए वो कैरेक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया है, कहानी सामने रखी है। हाँ, ऑडियंस के लिए ये हो सकता है कि हम खुद को किस कैरेक्टर में देख रहे हैं और हम किस तरीके से रिएक्ट होते हैं। अभी ऐसे देखा जाए तो सभी कैरेक्टर्स है ये मेरे अंदर भी है, मतलब जो कैरेक्टर मैंने लिखे तो कहीं कहीं मुझे ये श्रीकांत का कैरेक्टर भी मेरे अंदर है। कभी कभी सॉफ्टली रिएक्ट होता है लेकिन होता है। कोमल का कैरेक्टर भी मेरे अंदर है, मोहित का भी है। तो ऑडियंस भी उसी तरीके से खुद को फाइंड आउट करेगी कैरेक्टर्स में, क्या है ये मेरा कैरेक्टर है, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है। तो जब बात करते हैं श्रीकांत की, तो आपने कुछ जो रिसर्च किया, आपने काफ़ी मेहनत की उसके ऊपर जैसे गुजरा, तो उसमें आपको क्या क्या समझ में आया कि मुझे क्या वो होना चाहिए, उसके ऊपर आपने फिर कैसे आपने उसके बारे में कुछ? एक तो बिहेवियर काफ़ी वियर्ड होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, और गुस्सा आता है बड़ा इरेशनल होता है। जैसे नॉर्मल इंसान रैशनल गुस्सा आता है, उसे कुछ उसके हिसाब से नहीं होती। ऐसे कैरेक्टर्स का बिहेवियर काफ़ी रैशनल होता है। सामने वाला हमेशा विक्टिम ही बनता है इसमें, तो उसका इज नॉट एबल टू फाइंड आउट कि क्या रिएक्ट कर रहा है बंदा, सामने वाला मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, तो हमेशा डिलेमा में रहेगा। सो और जैसे सर ने कहा कि ज़बरदस्ती मैसेज देने की कोशिश नहीं की है। पीपल विल, हमारी ऑडियंस लकीली इतनी सेंसिबल हो गई है आज की, आपको स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं है। दे कैन अंडरस्टैंड देमसेल्फ कि भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम हम ऐसा सब्जेक्ट एक्सप्लोर करें। तो ऑडियंस को जब आपने ये प्रेजेंट किया, आपने बहुत सारे शहर, कितने शहर आप घूमे थे और कितने लोगों से आपने अप्रॉक्सीमेटली इंटरेक्ट किया था? हाँ, हम 100-200 नहीं, ज़्यादा ही। ज़्यादा। और भी फेस्टिवल्स में भी बहुत एक फेस्टिवल में 400-500 लोगों से इंटरेक्शन होता तो था। उतने लोगों से जब आपने इंटरेक्ट किया तो हर आदमी इस पिक्चर को थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से दिखता होगा, उससे आपको भी कुछ समझ में आता होगा। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी बात आप बता सकते हैं कि आपको ऑडियंस किस तरीके से इसको देखती है? हाँ, ये होता है कि जहाँ पर हमें समझो लाफ्टर एक्सपेक्टेड है, तो हमने देखा कि यार कहीं और भी लाफ्टर्स आ रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये भी आ रहा है। कई कई जगह पर तालियां भी आती है जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। तालियां बजाने ऐसा कुछ है या इस सीन में ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन लोग तालियां बजाते, ये तो हमने देखा है। और मैम आप कुछ बता सकते हैं कि लोग आपको उसमें किस तरीके से देखते थे और कैसा लगता था जब लोग आपको अलग अलग तरीकों से देखते थे? कोई किस तरीके से इंटरप्रेट करता है पिक्चर को, कोई कुछ और करता है? मेरा इंटरेक्शन ज़्यादातर लेडीज से हुआ है, क्योंकि वो मुझे आकर मतलब बहुत सिंपैथी से देखती थी कि कैसे आपने ये सब सहन किया, कैसे आप ऐसे कैसे रह पाई उस इंसान के साथ रैबिट हाउस में। तो ये प्यारा था बहुत, और वो कनेक्ट कर पाई खुद को उस कैरेक्टर से, वो बड़ी बात है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है आपने, मतलब ट्रेलर से जहाँ से लग रहा है। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत मुबारक और हमारी सारी शुभकामनाएं सबकी तरफ से आपके लिए कि फिल्म का सक्सेस हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।